खबर मध्य प्रदेश से है। भोपाल में भी मांस दुकान बंद करने की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है। नवरात्रि में मांस मटन की दुकानें बंद करने की मांग हो रही है। रामनवमी महाअष्टमी पर शराब की दुकानें भी बंद हो, ये भी मांग की जा रही है। सनातन हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हो, ऐसा हिंदुओं का कहना है। दिल्ली के बाद भोपाल में हिंदू संगठनों ने ये मांग उठाई है। मांस दुकान बंद होने की मांग पर बीजेपी का बयान भी सामने आया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है तो पूरा करो। ये डंडे के बल पर हम नहीं कहना चाहते, हिंदू धर्म का सम्मान करो, रामेश्वर वर्मा ने ये कहा है। तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत की 71% आबादी मांसाहारी है। अब्बास हफीज ने यह कहा है, राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तो नवरात्रि आने वाली और इसी के चलते दिल्ली में भी मांग उठी थी और अब मध्य प्रदेश में भी ये मांग उठ रही है। मांस मीट की दुकानें इस दौरान बंद रखने की मांग की जा रही है। तो नवरात्रि में 9 दिन जो है पूरी मांस मटन की दुकानें जो है मध्य प्रदेश की बंद होना चाहिए। साथ ही अष्टमी और नवमी पर शराब की दुकानों पर भी बंद होना चाहिए। ये हम मोहन यादव जी से मांग करते हैं। वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। ये बड़ा विषय है कि स्वतंत्रता है, खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है, जो संविधान सम्मत हो। ऐसे में विधायक जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मैं तो आगे कहूँगा कि बंद करवा देते हैं 9 दिन के लिए। रमज़ान में भी अगर मुस्लिम समुदाय गोश्त नहीं खाएगा तो उससे कोई बड़ा विषय नहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन विषय है राजनीति की दुकानें लगाना। तो ये बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाले हैं। और तो कांग्रेस और बीजेपी इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। और चलिए इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बार फिर से नवरात्रि पर्व के आने से पहले ही मीट दुकानें बंद करने की मांग उठ रही है। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ये मांग उठी है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर भी अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी इस पर आमने सामने। मध्य प्रदेश में अब ये मांग उठी है। दिल्ली और अन्य शहरों में इस तरह की मांग हिंदू संगठनों ने उठाई थी कि नवरात्र के पावन पर्व पर मांस मीट की दुकानें बंद की जाए। हिंदू संगठनों का ये तर्क है कि मंदिर के आसपास जहां पर नवरात्रि के लिए लोग पूजन के लिए आते हैं, वहां यदि मांस मटन की दुकानें खुली रहेगी तो उससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होगी और व्रत का जो त्यौहार है उस पर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि नवरात्रि जो है वो व्रत साधना का त्यौहार है, ये हिंदू संगठनों का कहना है। अब भोपाल में भी संस्कृति बचाओ मंच जो हिंदू संगठन है उसने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन जो है मांस मीट की दुकान बंद की जाए, ताकि हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़े लोग अपना पवित्र व्रत पावन त्यौहार जो है मना सके। संस्कृति बचाओ मंच ने ये भी मांग की है कि अष्टमी और नवमी पर, रामनवमी पर जो है वो शराब की दुकानें सरकार बंद करी। और ये मांग उन्होंने सरकार से की है। सरकार से इसलिए की है क्योंकि हिंदू धर्म की भावनाओं का सम्मान करने के लिए सरकार जो है वो इस मांस और मटन की दुकानें तो बंद करे ही, साथ ही अष्टमी और नवमी पर शराब की दुकानें भी बंद करे। ये चंद्रशेखर तिवारी संयोजक है हिंदू संस्कृति बचाओ मंच की, उनकी मांग है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है, जो बीजेपी के हिंदूवादी विधायक है, उनका कहना है कि अब हिंदुओं ने अपनी मांग रखी है तो वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो लोग सामने आएँ और हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखें और सबसे कहें कि मांस मटन की दुकानें जो है नवरात्रि में बंद करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस बसपा सपा इस तरह की बात करती है, जब सर्वधर्म समभाव की बात करती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, तो उनको ये मांग जो है रखनी चाहिए। लेकिन इस पर अब कांग्रेस का भी पलटवार आया है। कांग्रेस ने कहा है कि रमज़ान में हमने तो नहीं कहा कि शराब की दुकानें बंद की जाए, और देश में यदि मांस खाने वाले 70% लोग हैं तो ऐसे में रामेश्वर शर्मा के बयान का उनकी पार्टी के ही लोग विरोध करेंगे, ये कहना है कांग्रेस का। तो कह सकते हैं कि नवरात्रि में जो है पावन त्यौहार के पहले व्रत के त्यौहार के पहले जो है सियासत शुरू हो गई मांस की दुकानों को लेकर मध्य प्रदेश में भी।
बिल्कुल विवेक, बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन देखना होगा कि ये जो मांग उठी इस पर क्या फैसला अब लिया जाता है। शुक्रिया आपका।